स्वागत है। और आज का विषय है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव। आप लोगों से पिछले दिनों में आते जाते संपर्क हुआ है और उपचुनाव की तारीखें आने के बाद आपसे रूबरू होने की इच्छा थी। आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ौदा क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य किए हैं उनका लेखा जोखा देना चाहता हूं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मांग तो थी मुख्य विषय से सड़कें खराब होना, गलियां खराब होना, पीने के पानी की समस्या है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं होना, उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थाएं नहीं थी, ये लोगों ने मांग की थी। और प्राय सभी मांग उनकी जायज़ थी और तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार ने लगभग उनकी सभी मांगों को पूर्ण करने का काम किया है। चाहे वो जनता कॉलेज बुटाना को यूनिवर्सिटी बनाने का काम हो, चाहे यहाँ 2 महिलाओं के कॉलेज खोलने का काम हो, और औद्योगिक क्षेत्र बनाने का काम हो, आईएमटी का। आप लोग समझ सकते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ जो अच्छे शहर हैं, चाहे आप फरीदाबाद की तरफ जाओ, गुड़गांव की तरफ जाओ, सोनीपत की तरफ जाओ, मथुरा मेरठ की तरफ जाओ, जहाँ जहाँ हाईवे अच्छे बने हैं वो इलाका डेवलप हो गया। आज से कोई 30-40 साल पहले गुड़गांव जो है गोहाना से भी कमज़ोर था, एक गांव होता था। मारुति आई, सड़कें हाईवे बने और इंडस्ट्रियल एरिया है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बन गया है। सौभाग्य से हमारी केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, हरियाणा सरकार की परसुएशन से हमारे इस क्षेत्र से एक्सप्रेसवे बहुत सारे निकल रहे हैं और निश्चित तौर पे इसका जो परिणाम सुखद होगा। यहाँ पर आईएमटी बन जाएगी, दिल्ली से आने जाने का रास्ता घंटे से कम का रह जाएगा। दिल्ली के लोग जो उद्योगपति हैं वो अपने कारखाने लगाएंगे और यहाँ लोकल जो है छोटे छोटे एंसिलरी यूनिट, हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो भी लगाएंगे। रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे और मुझे लगता है गोहाना और बड़ौदा क्षेत्र का भविष्य उज्जवल लगता है। ये ज़रूर है कि पिछली सरकारों में ये इलाका उपेक्षित रहा। यहाँ के भाईचारे के नाम के, पड़ोस के नाम के, जातिवाद के नाम से, इलाकावाद के नाम से जो भी कहो, लोग वोट तो लेते रहे, लेकिन इस इलाके के अंदर यहाँ का अपना विधायक चुनने की आज़ादी भी नहीं दी। आज़ादी क्या कहें कि विधायक भी दूसरे क्षेत्र का चुनते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ये धान का क्षेत्र है, हैफेड द्वारा मुडलाना में 14 करोड़ की लागत से एक राइस मिल स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। पहले 1121 धान नहीं खरीदी जाती थी मंडियों में, वो खरीद शुरू हो गई है। बड़ौदा में बाजरा की मंडियां बढ़ाई हमने। एक यहाँ पहली बार देखा कि जो खेतों के अंदर तो जल भराव की समस्या है, गांव में पीने के पानी की समस्या है। मतलब जल जहाँ नहीं चाहिए वहाँ खूब है और जहाँ चाहिए वहाँ नहीं है। इसकी तरफ भी लोगों की मांग आई और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं कि खेतों का जल भराव नहीं होने देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि भाई हर घर नल का जल दिया जाएगा। तो उसको उस योजना के तहत लगभग जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा थोड़े से टाइम में
137 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत करके टेंडर होके काम शुरू होने की श्रृंखला शुरू हो गई है। इसमें मुख्य रूप से 6 नए वाटर वर्क्स तो बड़े बड़े हैं, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के, छिंदवाड़ा में, बड़ौदा में, निजामपुर में, राणाखेड़ी में, बातन में, सिकंदरपुर माजरा, रामगढ़ व मारा। तो उसके बाद लगभग हर घर में पीने का पानी, जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उस मात्रा में नल का पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा। और ये सारे काम स्वीकृत होके टेंडर करके और ठेकेदार लगा के जब आपके बारे में हम सूचना दे रहे हैं। पंचायत की शिकायत थी, हुड्डा साहब क्लेम करते हैं कि मेरा अपना इलाका, मेरा क्षेत्र है, गलियां टूटी हुई थी, नालियां खराब थी, और हमारा विधायक ना होने की वजह से पिछली योजना में भी हमारे तक यहाँ के जो भी दिवंगत विधायक थे वो आवाज़ नहीं पहुँचा पाए। अब जो 65 करोड़ रुपए के काम पंचायतों में शुरू होने के लिए पैसे डाल दिए हैं, जो एक कल्याणकारी कदम है। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें, 10 नई सड़कों के लिए 12 करोड़ रुपए के काम मैंने शुरू कराए हैं, टेंडर करवा के उनकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। 13 करोड़ रुपए की राशि से 27 सड़कों की मुरम्मत के काम 85 किलोमीटर के मार्केटिंग बोर्ड से रिपेयर के काम हो चुके हैं। ज़्यादा सड़कें PWD की है यहाँ, उसके लिए भी 45 सड़कों में 41 करोड़ रुपए के टेंडर होके ठेकेदार द्वारा काम शुरू होने की